मैं हूं अनन्या और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर कर रही हूं क्रोचेट रोज़ बनाने का सबसे आसान तरीका। ये फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और एकदम ओरिजिनल दिखते हैं। इसको हम किसी को भी गिफ्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लावर वास या फिर कोई भी होम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रोजेस बनाना बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए कुछ कलरफुल ऊन का गोला और एक क्रोचेट हुक। ये हुक की मदद से ही ये फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले 54 तो चेन लेंगे जैसे वीडियो में बताए गए हैं प्रोसीड्योर। अब 2 चेन छोड़ के 3 नंबर चेन में हुक को अंदर डाल के फिर इससे 2 चेन बनेगा और 2 को फिर 1 बनाना है और उसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से एक बार ऊल को हुक में घुमाते हुए फिर वो सेम जो होल बना था उससे हुक को घुमाते हुए फिर से एक चेन बनेगा, उससे फिर 3 से फिर 2 और 2 से फिर 1 और इस प्रोसीड्योर को फिर से फॉलो करेंगे। हर बार 2 चेन छोड़ देंगे और 3 नंबर चेन में हुक को घुसाते हुए हम ऊल को रोटेट करेंगे एक बार और फिर उससे 2 से फिर 1 ऐसे ही प्रोसीड्योर में करेंगे। तो एक ट्रायंगल शेप में होल दिखेगा, तो ऐसे ही ट्रायंगल शेप में होल आप बना लीजिए पूरे 54 चेन तक। पूरा 54 चेन कंप्लीट होने के बाद एक एंड से पहले क्रोचेट हुक में एक बार ऊल को रोटेट करेंगे और फिर जो ट्रायंगल शेप में होल बना था उसके अंदर से क्रोचेट हुक को डालेंगे। तो इससे 3 चेन बनेगा और फिर 3 से 1 बनाना है और फिर एक बार ऊल को रोटेट करेंगे और फिर वो सेम होल के अंदर से हर बार डालेंगे तो 3 चेन बनेगा, 3 से फिर 1 बनाना है और इस तरीके से एक राउंड शेप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ऐसे ही हर एक जो ट्रायंगल शेप है उसमें ऐसा ही सेम प्रोसेस में करना है। तो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे पहले का 6 होल तक। ये हाफ राउंड शेप स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं पंखुड़ी। तो ऐसे 6 पंखुड़ियाँ बनेंगे। 6 पंखुड़ियाँ बनने के बाद 7 नंबर पंखुड़ी में सबसे पहले एक चेन लेंगे, उसके बाद एक बार ऊल को रोटेट करेंगे, फिर ट्रायंगल शेप के अंदर से क्रोचेट हुक को रोटेट करेंगे तो 3 चेन दिखेंगे। तो ये 3 चेन से फिर 2 करना है और 2 से फिर 1। हर बार ये प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए और 6 पंखुड़ी बना लेंगे। मीडियम शेप के 6 पंखुड़ी बनाने के बाद अब लार्ज शेप का 6 पंखुड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले इस बार ऊल को 2 बार रोटेट करेंगे और फिर जो ट्रायंगल शेप है उसके अंदर से क्रोचेट हुक को डालते हुए फिर 1 चेन बन जाएगा। तो टोटल 4 चेन बन गया और इससे फिर 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 ये प्रोसेस में करना है। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे पंखुड़ी का साइज और थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो बड़ा करने के लिए 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 ये सेम मेथड में बाकी के 6 पंखुड़ियाँ कर लेंगे। तो अब फ्लावर को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे छोटा वाला पंखुड़ी है उससे घुमाते रहेंगे जैसे वीडियो में दिखाया गया है। तो वैसे घुमाते हुए ये रोज ऐसे बनके तैयार हो जाएंगे। अब रोज का जो पीछे का हिस्सा है जिसको हम स्टेम बोल सकते हैं वो बनाने के लिए सेम तरीके से फिर से सबसे पहले 6 चेन लेंगे। लास्ट जो चेन है उससे क्रोचेट हुक को घुमाते हुए एक राउंड जैसा शेप तैयार करेंगे। तो ये राउंड शेप के बीच से अब हर बार क्रोचेट हुक को रोटेट करना है। पहले ऊल को घुमाएंगे, फिर राउंड शेप के अंदर से डालेंगे और फिर 3 से 2, 2 से 1 इस प्रोसेस में ये एक राउंड जैसा एक
शेप होके तैयार हो जाएगा। फिर एक साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले फिर से 6 चेन लेंगे और फिर हर एक चेन में क्रोशेट हुक को घुसाते हुए ऊन को बाहर लेके आएंगे, फिर 2 से फिर 1 करना है। हर चेन के अंदर से ये सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसके जो स्टेम का जो पंखुड़ी होता है वो निकल के आएगा। तो ऐसे ही 5-6 जितना आपको मन वो आप बना लें। तो ये ऐसे ही रोज का जो नीचे का पार्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब रोज को अच्छे से स्टिक कर देंगे ताकि ये खुल ना जाए। तो उसके लिए नीडल के मदद से इसको अच्छे से सिलाई कर देंगे पीछे की तरफ से। और उसके बाद जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है उसको भी पीछे की तरफ नीडल के मदद से अच्छे से अटैच कर देंगे। तो ये बन गया। अब इसका पत्ता बनाना बाकी है। तो पत्ते के लिए सबसे पहले सेम तरीके से चेन लेंगे। इस बार 13 ठो चेन लेंगे और 13 ठो चेन लेने के बाद वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस के तरह इसका जो पत्ता का जो स्टेम है वो थोड़ा सा बना लेंगे। वो सेम मेथड फॉलो करेंगे, 3 से 2, 2 से 1। ये सेम मेथड से उसका जो स्टिक बन जाएगा। अब इसका पत्ता बनाना है तो उसके लिए हर जो चेन है उसके अंदर से हुक को घुमाएंगे। तो हर बार थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। पहले 3 से 2, 2 से 1 ऐसे 2 बार करेंगे। उसके बाद 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 ऐसे फिर 2 या 3 लाइन करेंगे। और ऐसे ही इसको पत्तों का आकार देना है, जैसे वीडियो में दिखाए गए हैं वैसे आप फॉलो करेंगे तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो ऐसे ही बहुत सारे पत्ते बना लेंगे। अब बनाना है स्टिक। स्टिक के लिए एक स्टील का स्टिक लेंगे या तो फिर आप जो ब्रूम स्टिक है उसको भी यूज कर सकते हो। उसको फ्रंट की तरफ, सामने की तरफ थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि वो फ्लावर से बाहर निकल के ना आ जाए। तो अब उसको ऐसे फ्लावर के अंदर डाल देंगे। फिर थोड़ा सा ऊन लेंगे और वो स्टिक में उसको घुमाते हुए 2 या 3 बार घुमाते हुए फिक्स कर देंगे। तो ये पूरा ग्रीन कलर का स्टेम जैसा दिखेगा और एकदम ओरिजिनल दिखेगा। इसको अच्छे से स्टिक करके और इसको अच्छे से बांध देना है। और इसके बाद पत्तों को इसमें
फिर से सिलाई करके अटैच कर देंगे। तो ऐसे ही बन जाएगा हमारा क्रोचेट रोजेस। तो ये स्टेप आप अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो, अगर आपको स्टेप समझ नहीं आए एक बार में, तो वीडियो को एक दो बार अगर आप देख ले तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही सब कलर का रोजेस आप बना लीजिए। ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो या फिर आपको कोई और तरीके का वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको मेरे चैनल का वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे सारे न्यू मेंबर्स जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। मैं बहुत जल्द गिव अवे स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं ऐसे ही बहुत यूनिक आइडियाज़ के साथ नए नए वीडियोस लेके फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और जैसे मैं कहती हूँ, बी क्रिएटिव।